हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो एमडी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। तो कई सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम किस तरह से रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, किस तरह से जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्ट्रक्चर रहेगा रिसर्च प्रपोजल का वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम से, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि भाई मैं भी हिंदी मीडियम से ही थी, लेकिन क्योंकि देखो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में वैसे बच्चे हिंदी मीडियम से भी कर रहे हैं पीएचडी, क्योंकि मैं बाबा मसनाद से कर रही हूँ, तो वहाँ पर बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में करते हो तो बेनिफिशियल रहता है। एमडीयू में शायद हिंदी मीडियम से नहीं होती, एमडीयू में इंग्लिश मीडियम से ही की जाती है। लेकिन ये श्योरिटी है कि एक बार देखो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस लेवल तक आप पहुंच चुके हो। तो हिंदी और इंग्लिश में शायद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अगर वही बात है, देखो प्रॉब्लम तो हर एक चीज़ में थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है। भाई पीएचडी करना चाहते हो तो ऐसे तो है ही नहीं कि बगैर मेहनत के हो जाएगी, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि क्या मैम हिंदी मीडियम में रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं, इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो रही बात हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम में आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करोगे तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी मीडियम में आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो कोई नहीं करता, ठीक है। एक सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट में तो हिंदी में होती होगी, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि मैटर भी मिल जाता है, ठीक है। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको डाटा चाहिएगा, वो सारा का सारा इंग्लिश में ही अवेलेबल हो पाएगा, हिंदी में बहुत ही कम मिल पाता है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च प्रपोजल आप अपना इंग्लिश में ही तैयार कीजिए। जो स्ट्रक्चर है वो मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद ये क्वेरी थी कि मैम क्या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं या हिंदी में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपसे करेंगे, जो कमेटी क्वेश्चन पूछेगी, 5 या 6 मेंबर्स कमेटी के अंदर होते हैं, और वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी आपसे हिंदी में पूछेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उनका जवाब अगर इंग्लिश में दे रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हिंदी और इंग्लिश वहाँ पे चेक नहीं की जाती, ठीक है। वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है, और ज़्यादा जो है सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज चेक नहीं की जाती। ये देखा जाता है कि बच्चे को रिसर्च के बारे में कितनी ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन ही आपका सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। लेकिन रिसर्च से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसके बारे में आप क्या जानते हो, जिस टॉपिक को आप ले रहे हो इसको क्यों ले रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल जो आप बनाओ उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से उसको देखना, कि क्योंकि उन्हीं से पॉइंट निकल के आएंगे, ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वहीं से जो आपके सब्जेक्ट के बच्चे सोच रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई बच्चे की जो रिसर्च है उसमें उसको उसकी नॉलेज कितनी है, किस तरह से वो करना चाहता है, कितना उसको उस चीज़ के बारे में पता है, और किस तरह से वो अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, जी नहीं। आपका प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, आप अपने सामने वाले को समझा पाने में कितने सक्षम हो, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जो अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि घुमा फिरा के कुछ भी कहने की कोशिश करो। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक यही था भाई, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है कि ये तो पक्का पूछा ही जाएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो स्टार्टिंग में ये पूछा जाता है कि भाई रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, या फिर हाँ, कौन कौन से स्केल हैं जो हम यूज़ करते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये ज़रूर पढ़ देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली कैंडिडेट से पूछा गया था कि स्केल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रिसर्च में आप कितने टाइप्स के स्केल को यूज़ करते हो, ठीक है। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता है भाई बच्चा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है तो रिसर्च के बारे में नॉलेज नहीं है, पीएचडी करने के बाद ही आएगी नॉलेज तो। लेकिन सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई थोड़ी वो जितना, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, आप पीएचडी करना चाहते हो तो इसका मतलब आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप उसके बारे में कितना जानते हो ये चेक किया जाएगा। ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनका जवाब किस तरह से देते हो, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए,
अगले को जो आप समझाना चाहते हो वो अच्छे से समझाइए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और बाकी जो है डिपेंड करता है कैंडिडेट्स, क्योंकि जब कैंडिडेट सामने होता है तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक बार जिस बंदे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप जवाब दे रहे हो, कहीं पर उनको गलत लग रहा है, तो वहीं से वो क्वेश्चन पुट अप करेगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस एंगल में लेके जाना चाह रहे हो। ठीक है, एक बार जब आप ये कह देते हो कि कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करते हो, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता और आप सॉरी कह देते हो, तो वहीं पर वो रुक जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन अदर फील्ड से आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं आपके साथ, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम शेयर करना, तो देखो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया उतना मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि हेल्प की मैम है, ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी देखते हैं इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या है, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ, वैसे तो देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन एक दो कैंडिडेट्स जो नेगेटिव बैठे हैं वो हर एक जगह पे मिलते हैं, हर एक फील्ड में मिलते हैं। ठीक है, तो कई सारे कैंडिडेट्स ये भी कह रहे थे कि मैम फिर आपका क्यों नहीं हुआ एमडी में, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, भाई आपका क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही। तो कहीं ना कहीं देखो, ये नहीं कह सकते कि भाई सिफारिश चलती है, सिफारिश की वजह से नहीं हुआ। जी नहीं, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स नहीं थे, तो वो भी, क्योंकि उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैटर करती है। जिन बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो भी मैटर करता है। तो हर एक चीज़, हर एक फैक्टर मैटर करते हैं, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अकेला इंटरव्यू के बेस पे या आप जीआरएफ के बेस पे या नेट के बेस पे आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लोगे। जी नहीं, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। सो बेस्ट विशेज़। और प्लीज़ जितना हो सके पॉजिटिव कमेंट कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट करोगे तो हमारा जो आगे मोटिवेशन मिलता है भाई वीडियो बनाने का। नेगेटिव कमेंट देखने के बाद तो फिर दिल भी नहीं करता, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ यही है, सिर्फ यही उम्मीद होती है कि भाई हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो करेगा। और वो कब करेगा, जब आपके साथ, जब आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। ठीक है, जब हम कोशिश कर रहे हैं आपको जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, ताकि बच्चों को थोड़ी सी भी, अगर 1% भी हेल्प होती है तो हमारा यही रहता है। अगर एक भी पॉजिटिव कमेंट आता है, हमें ये रहता है कम से कम एक बच्चे की तो हेल्प हुई। ठीक है, आगे याद तो रखिएगा कि मैम ने ये क्वेश्चन बताए थे और यही पूछे गए। ठीक है, और ज़रूर ध्यान में रखिएगा जो हमने क्वेश्चन बताए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च तो ज़रूर पूछी जाएगी, रिसर्च में से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसको तो आप, और एक कोठारी की बुक आती है, ठीक है, अगर आपने नहीं खरीदी हो तो उसको ख़रीद लेना भाई। उसमें से जो है आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना, जो कि आप आगे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और यहाँ पर भी आपकी नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप अच्छे से जवाब दे पाओगे। ठीक है, और रिसर्च प्रपोजल वो तो देखो आपका जो टॉपिक है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा टॉपिक सिलेक्ट किया है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिसर्च प्रपोजल के बारे में, तो आप गूगल पे रिसर्च प्रपोजल जो है सर्च कर सकते हो और कैंडिडेट्स के देख सकते हो कि भाई अब तक जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं कितनी रिसर्च हुई है, कैसे कैसे रिसर्च प्रपोजल बहुत सारे बच्चों ने बना बना के डाल रखे हैं, तो वो देख सकते हो कैसे, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो आई थिंक जो कुछ भी आपकी क्वेरी थी वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने की कोशिश की है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट कीजिए। और अगर कोई गलती हो जाती है तो भाई सॉरी, अगर कोई, बट ये है प्लीज़ नेगेटिव कमेंट की बजाय कमेंट ना करें तो ही अच्छा रहता है। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।